नमस्कार, कल आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरी शंकर और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। नवीन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं तो वैसे बहुत दिनों के बाद आया हूं। मैं थोड़ा गांव चला गया था, लेकिन अपने दर्शकों को मैं बहुत मिस कर रहा था और मुझे लग रहा था कि अपने दर्शकों से मैं वहां पर भी रहकर खूब बातचीत करूं, उनकी समस्याओं का समाधान करूं। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। आज भी आपके पास पूरे 1 घंटे तक आपके पास 1 घंटे के दरमियान आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 11:33 का भी आप इंतजार करें। 11:33 पर हम हमेशा की तरह आज भी आप तक पहुंचाएंगे कल का सक्सेस मंत्र। और इसके बाद 11:30 का भी आप इंतजार करें, क्योंकि 11:30 का खास उपाय अलग अंदाज में हम आप तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। इसलिए तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहें। लेकिन आज का विषय बहुत ही अलग तरह का विषय है, बहुत ही खास तरह का विषय है। और हम बिल्कुल आपसे बिल्कुल बताना चाहेंगे, आपको कहना चाहेंगे कि आज दरअसल क्या कुछ हम आपको बताने वाले हैं। क्यों ना आचार्य से पूछ लेते हैं। आचार्य जी, क्या कुछ खास रहेगा आज? जी, कल है तुलसी विवाह। तुलसी कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में तुलसी का विवाह कराया जाता है। तुलसी यानी कि वृंदा, पिछले जन्म में तुलसी को वृंदा के नाम से जानी जाती थी। ये भगवान की संगिनी बनी उस जन्म में। और फिर उसके बाद कुछ ऐसी कथा है कि भगवान को इन्होंने श्राप दिया कि आप शालिग्राम रूप में परिवर्तित हो जाओ। और भगवान ने इनको पौधा बनने, तुलसी का जिसे बोलते हैं ऑसिमम सैंक्टम नाम का पौधा, जो साधारणतः पौधा नजर आता है, लेकिन ये माँ तुलसी हैं, जो यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ पुण्य होता है वहाँ ये विराजमान होती हैं। और उनके देखने मात्र से, इनको सूंघने मात्र से, इनके सेवन मात्र से बहुत से पाप ताप कष्ट करते हैं। और इनकी साधना अगर कोई करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी महीने में तुलसी विवाह कराया जाता है। और इस तुलसी विवाह को कराने से पिछले जन्म जन्मांतरों के बहुत से पाप ताप नष्ट होते हैं और इसके चलते आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या करें आप कुछ खास इस तुलसी विवाह के दौरान कि आपकी संतान बड़ी हो चुकी है, आपकी कन्या बड़ी हो गई है, आपको उसकी शादी की चिंता सता रही है, आपका पुत्र बड़ा हो गया है, उसकी शादी की चिंता आपको सता रही है। क्या करें आप खास कि इन दोनों का विवाह समय पर हो जाए और आप आनंदित जीवन जीते रहें। या आप विवाहित जीवन में आप अंदर आ चुके हैं, आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन विवाह में कुछ अनबन चल रही है। क्या करें आप इस तुलसी विवाह के समय कि आपके विवाहित जीवन में आपका जीवन खुशियों से भर जाए। ऐसे ही कुछ उपायों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज आपको बताएंगे कुछ खास उपाय। चलिए, तो कल है तुलसी विवाह और कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में तुलसी विवाह के बाद शादी के शुभ मुहूर्त शुरू होते हैं। और कल यदि आप सही ढंग से खास उपायों के माध्यम से तुलसी विवाह के सारे रस्म आप पूरे करते हैं, और यदि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी में तमाम तरह की अड़चनें आ रही हैं, या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, या फिर प्रेम संबंधों को आप अच्छा बनाना चाहते हैं, तो कल आप तुलसी विवाह जरूर करें और खास उपायों के माध्यम से करें। क्या होगा वो खास उपाय, क्या होगा वो 7 अचूक उपाय, पूरी जानकारी आप तक लगातार पहुंचेगी। लेकिन तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहें, अपने सवाल पूछें। जहां पर आप कॉल करेंगे, हमारा नंबर है 011-427-8831। दूसरा नंबर हमारा है 011-427-8836। और तीसरा नंबर हमारा है 011-427-8837। और चौथा नंबर है जहां पर आप कॉल करें 011-427-8847। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारा है kal@liveindia.tv। लेकिन एक बार फिर से हम आचार्य से बिल्कुल पूछना चाहेंगे कि तुलसी विवाह का महत्व क्या है। जी गौरी जी, भगवान शालिग्राम जो विष्णु के अवतार हैं, जो नेपाल में गंडकी नदी में पाए जाता है, ये पत्थर, इसको एमोनाइट ब्लैक स्टोन के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये शालिग्राम है। इनका विवाह हर साल भगवान विष्णु ने कहा था कि कार्तिक के महीने में अगर कोई इनका विवाह मुझसे कराता है तो उनको पुण्यों की प्राप्ति होगी, उनके पाप ताप कटेंगे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ये वो समय है जब आप तुलसी विवाह करवाते हैं या उसमें भाग लेते हैं और सारे पुण्यों के भागीदार आप बनते हैं और अपनी मनोरथ आप पूर्ण करते हैं। और चलिए, तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहें। तुलसी विवाह का महत्व क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। बस थोड़ी ही देर के बाद वो पहला अचूक उपाय क्या होगा,
जिसे कल आपको करना चाहिए, कल के दिन आपको करना चाहिए। यदि आप अपनी शादी जल्दी करना चाहते हैं या किसी तरह की अड़चने को खत्म करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, अपने प्रेम संबंधों को काफी बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन जल्दी से आप देख लें कि कल किस दिशा की तरफ आप यात्रा बिल्कुल ना करें। करना भी पड़े तो क्या कुछ खास उपायों के माध्यम से, और साथ ही साथ कल का राहु काल क्या होगा, पंचांग के माध्यम से पूरी जानकारी आप तक पहुंच रही है। जी, विक्रमी संवत 2068 कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि होगी कल सुबह। कल सुबह सूर्योदय होगा 6:41 पर और सूर्यास्त होगा 5:30 पर। कल के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। अगर मजबूरन पूर्व दिशा की तरफ आप जा रहे हैं तो दूध पीकर अपने आप को फुल लेंथ ग्लास में दर्पण में देखकर निकलें, आपको नुकसान नहीं होगा, लाभ प्राप्त होता रहेगा। कल के दिन सुबह राहु काल रहेगा 7:30 बजे से 9 बजे तक। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो उसको रोक दें, उसके आगे या पीछे करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। जो भी कार्य आप करना चाह रहे हैं सफलता आपके साथ होगी। ग्रह दशा में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में होंगे, केतु वृष राशि में होंगे, मंगल सिंह राशि में होंगे, शनि कन्या राशि में होंगे, सूर्यदेव तुला राशि में है, राहु बुध व शुक्र वृश्चिक राशि में है, चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर गए हैं। हमने आज से 4 महीने पहले आपसे कहा था कि ये भगवान सोने जा रहे हैं। आज का वो दिन है देव प्रबोधनी एकादशी, जिस दिन भगवान दोबारा जागृत हुए हैं। इसी वजह से कहा गया है कि इसके बाद, इस दिन के बाद से विवाह और शादियों का मुहूर्त शुरू हो गया है और सब लोग इसके बाद विवाह शादियां करेंगे। चलिए, पंचांग के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंच चुकी है, लेकिन सभी दर्शक बिल्कुल इंतजार करें। 11:33 पर हम आप तक पहुंचाएंगे कल का सक्सेस मंत्र, और साथ ही साथ 11:30 पर आप तक पहुंचेगा आज का खास उपाय, 11:30 का खास उपाय। सभी दर्शक हमारे साथ बने रहें, अपने सवाल भी पूछें, अपनी समस्याओं का समाधान जानें। लेकिन जल्दी से अब देख लेते हैं कि कल का दिन मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसा होगा। आपकी मेष राशि है तो पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। बहुत दिनों से पिताजी से कोई काम करवाना चाहते थे, आप उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहते थे, आपके लिए उत्तम दिन है। आप उनसे अपनी रिक्वेस्ट रखें, आपकी रिक्वेस्ट जरूर पूरी होगी। आपके लिए रुका हुआ धन आपको दोबारा प्राप्त होगा। आप बहुत दिनों से जिसका इंतजार कर रहे थे, शुभ रंग सफेद है और भाग्य बल 72% से आपका साथ दे रहा है। दिन आनंदित करने वाला है आपको। चलिए, 72% भाग्य के साथ मेष राशि वाले लोगों का कल का दिन काफी बेहतर हो सकता है। लेकिन आचार्य, हमारे तमाम दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि तुलसी विवाह के दिन यानी कि कल के दिन सबसे पहला अचूक उपाय क्या होना चाहिए, जिसे करना काफी बेहतर साबित हो सकता है और करना भी चाहिए। जी गौरव जी, कल है तुलसी विवाह और आपकी संतान बड़ी हो गई है और आप चाहते हैं कि संतान की शादी समय पर हो जाए, जल्दी शीघ्र विवाह हो, या आप खुद विवाहित जीवन से दुखी हैं और चाहते हैं कि विवाहित जीवन में बहुत असीम सुख भर जाए, ऐसी अगर इच्छा आप रखते हैं तो कल के दिन आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। उसमें अगर करवाना संभव नहीं हो तो तुलसी विवाह में आप भाग लें, आप उसमें जरूर भाग लें। और एक मंगल सूत्र के रूप पर शालिग्राम भगवान का ध्यान करते हुए उनकी तरफ से तुलसी माँ को कच्ची हल्दी की एक माला मंगल सूत्र के रूप में आप जरूर भेंट करें। ये पहला उपाय है, इसको आप करेंगे तो आपके संतान की जो विवाह है शीघ्र होगा, अपना भी दाम्पत्य जीवन आपका सुखी होगा। चलिए, अच्छा एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि तुलसी विवाह मान लीजिए ठीक है, अचूक उपाय अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन कैसे किया जाता है? तुलसी विवाह अगर करना हो तो कैसे करें? क्या उसके खास तरह के नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं, रीति रिवाज क्या है? जी, आमतौर पर जो लोग मंदिर में जाकर करते हैं तुलसी विवाह, उनके लिए तो आसान है क्योंकि वो मंदिर पहुंचकर जो पुजारी हैं, पंडित जी हैं, वो ही तुलसी विवाह करवाते हैं। अन्यथा आप खुद अपने घर में एक तुलसी का पौधा लाकर लगा सकते हैं। 3 साल बाद उसका विवाह आप कराते हैं। और ये जो शालिग्राम है जिनकी बात हम कर रहे हैं, भगवान विष्णु का रूप है, जो एमोनाइट ब्लैक स्टोन के नाम से जिनको जाना जाता है, नेपाल की में गंदगी नदी में पाए जाते हैं। इनके साथ इनका विवाह करवाया जाता है और ये विष्णु रूप है। और भगवान विष्णु के अपने कथन है कि जो भी कार्तिक के महीने में ऐसा करवाएगा उसको लाभ प्राप्त होगा, उसकी पाप ताप कट जाएंगे। बहुत अच्छी जानकारी। और जल्दी से अब देख लेते हैं वृष राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। आपकी वृषभ राशि है तो आज जरा सावधानी बरतें, साथ ही नौकरी में परिवर्तन ना करें, नौकरी ना बदलें। शुभ रंग आपका हल्का हरा है, भाग्य बल 40% आ रहा है, थोड़ा कम है, हल्के हरे रंग का इस्तेमाल करें, आपको लाभ होगा। और चलिए अब जल्दी से दूसरा अचूक उपाय वो क्या है जो कल करना चाहिए, कल करना बेहतर हो सकता है अगर किया जाए तो तुलसी विवाह के दिन? जी गौरी जी, कल है तुलसी विवाह। कल के दिन आप माँ तुलसी को कंगन अर्पित करें,
कल के दिन उनको कुमकुम अर्पित करें, चूड़ियां अर्पित करें, बिंदिया अर्पित करें, श्रृंगार का सामान अर्पित करें, साथ ही एक लाल गुलाब के फूल की माला जरूर अर्पित करें। विवाह की कामना के साथ अपनी संतान की या अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए इसका प्रभाव आप अपने जीवन में देखेंगे। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। आपकी मिथुन राशि है, कल के दिन जल्द रोजगार मिलेगा आपको। कोई रोजगार की आप बहुत इंतजार कर रहे थे, नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, इंटरव्यू के लिए, उत्तम दिन है। वाद विवाद से बच के चलें, किसी से विवाद ना करें कल के दिन। शुभ रंग आपका गुलाबी है। भाग्य प्रतिशत आपका 74% के साथ आपका भाग्य साथ दे रहा है। बलवान है भाग्य आपका, दिन अच्छा होगा। चलिए नवीन जी, आज भाग्य प्रतिशत मैं देख रहा हूं कल के सभी राशिफल का भाग्य प्रतिशत काफी अच्छा लग रहा है। चलिए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ हैं, शालिनी हमारे साथ हैं दिल्ली से। पूछा अपना सवाल। शालिनी जी क्या पूछना चाहते हैं? पहले डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम बता दें। आयुष्मान भव शालिनी जी। पंडित जी मेरे 2 प्रश्न हैं। मैं एक अपने भाई के बारे में और स्वयं के बारे में जानना चाहती हूँ। जो बहुत महत्वपूर्ण हो उसे पहले पूछ लें। जी पहले मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका जन्म तिथि 26 दिसंबर 1977 सुबह 9 बजे सोमवार को हुआ था। ठीक है, क्या पूछना चाहती हैं शालिनी? जी इनका कोई प्रमोशन नहीं हो पा रहा। जैसे जॉब में बहुत मेहनत कर रहे हैं, टेक्निकल लाइन में हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब है, तो मतलब प्रमोशन कब तक होगा थोड़ा? जी ठीक, प्रमोशन में दिक्कत है और इस समय इनके ऊपर शनि में राहु की दशा चल रही है। ये एक ऐसा समय हुआ करता है जब बहुत स्ट्रगल होती है और इनकी जन्म कुंडली में शनिदेव अष्टम पड़े हुए हैं। ये कहा गया है कि ऐसी स्थिति प्रमोशन में या अन्य प्रोग्रेस में बाधा उत्पन्न करती है। इनसे कहें कि शनिवार के दिन भगवान शिव शंकर की आराधना करें, तुरंत प्रमोशन के योग बनेंगे। और साथ ही साथ एक ओपेल धारण कर लें, तब भी इनको लाभ होगा। और सूर्य नमस्कार अवश्य करें क्योंकि सूर्य इनका कमजोर है, सीनियर्स इनकी फेवर इसीलिए नहीं करते। चलिए बस उपाय करने की जरूरत है और उपाय भी आप तक पहुंच चुका है, इसलिए आप अपने भाई साहब को बोलें कि बिल्कुल उपाय करें और फिर देखें कैसे उन्हें प्रमोशन मिलता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक में जाएं, उससे पहले खास अनुरोध होगा 11:33 का आप इंतजार करें। हमेशा की तरह आज भी हम पहुंचाएंगे कल का सक्सेस मंत्र। Space. Space to play. Space to live. Space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. ताजी सक्सेस जॉर्डन से शायद संभाली नहीं जा रही। मार्केट में एल्बम खुलता है और आर्टिस्ट जेल में। नेगेटिव चलता है मीडिया। आज ये मीडिया एक कलाकार को नहीं, एक क्रिमिनल को कवर करने आई है। गले में खराश, ऐसे में आम गोली नहीं, लें खराश का एक्सपर्ट नया स्ट्रेप्सिल्स कूल। स्ट्रेप्सिल्स कूल के खास दवा तत्व दे आम गोली के मुकाबले खराश से लंबा आराम, और इसका स्ट्रॉन्ग कूलिंग फॉर्मूला दे ठंडक भरी राहत जो चलती रहे, बस चलती ही रहे। स्ट्रेप्सिल्स कूल, गले के खराश का फर्स्ट एड। बेटा तुम तैयार नहीं हुई? आई एम रेडी मम्मा। इतने पुराने कपड़े पहन के चलोगी? स्कर्ट देखो कितनी छोटी हो गई है। बट मम्मी लेटेस्ट है। तो बाकी का कहाँ है? डैडी देखो ना। देखिए, तैयार हो जा बेटा, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। जरूरत पड़ने पर सेंसर बोर्ड भी बनते हैं। बच्चों के लिए माँ बाप क्या क्या रोल अदा करते हैं। आशीर्वाद सिलेक्ट प्रेजेंट्स परवरिश, कुछ खट्टी कुछ मीठी। 21 नवंबर से रात 9:30 बजे सिर्फ सोनी पर। Giving up? Not yet. Red Chief, bar of real leather.
ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं कल आज और कल, और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। लगातार आपको बता रहे हैं कि कार्तिक के महीने में होता है तुलसी विवाह, और तुलसी विवाह के दिन आपको किस तरह का उपाय करना चाहिए, किस तरह के अचूक उपाय आपको करने चाहिए ताकि आप यदि शादी करना चाहते हैं, तमाम तरह की अड़चने आ रही हैं तो उससे आप दूर हो सकें। और जैसा कि आचार्य जी भी लगातार कह रहे हैं कि सभी तरह के पापों का नष्ट होता है तुलसी विवाह यदि आप सही नियम कायदे कानून से करते हैं तो। 2 अचूक उपाय आप तक पहुंचाए जा चुके हैं, आगे भी आप तक लगातार अचूक उपाय पहुंचाए जाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें, अपने सवाल पूछें। लेकिन जल्दी से एक खास अनुरोध आपसे बिल्कुल होगा, 11:33 का आप इंतजार करें, हम आप तक पहुंचाएंगे हमेशा की तरह कल भी कल का सक्सेस मंत्र आज।